आस्था और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए पंकज जी इस वक्त अयोध्या से हमारे रूबिंग एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज जी, चुनावी माहौल के बीच जिस लिहाज से आज ये चर्चा की जा रही है उसमें हिंदुत्व की धार को जोड़ने की ये जो कोशिश है उस पर एक और हम कह सकते हैं बात अब काशी और अयोध्या के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होगी। दो ऐसे मामले जो फिलहाल अदालत में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा पहले उससे हम थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे फिर से भीड़ बढ़ने लगी है राम जन्मभूमि के पास। लोग रामलला के दर्शन करना चाहते हैं और बीच में थोड़ी देर के लिए चूंकि अव्यवस्था हो गई थी मंदिर के अंदर, पट बंद कर दिया गया था और फिर दोपहर की आरती होगी तब भी 2 घंटे बंद रहेगा, तो ये बड़ी चुनौती होगी इतनी बड़ी भीड़ को रोकने की। अब जो ये है कि बीजेपी का तो पहले से एजेंडा रहा है मथुरा और काशी वाला, और देखिए 90 के दशक में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए वहाँ पर पिटीशन डाला गया था, तब कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अब एसआई से सर्वे भी हो गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी पेंडिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो एजेंडा रहा। और कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो एक बात कही थी उस बात पर भी गौर करना होगा कि कलह के कारण भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इशारों में कह रहे हैं कि आपसी रजामंदी से हो जाए तो बात ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट है और कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी परिसर का मामला सामने पड़ा हुआ है। लेकिन आरएसएस चीफ ये भी तो कहते हैं पंकज कि अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए, अब सारे विवाद खत्म। हमारे साथ कपीश जी मौजूद हैं। कपीश जी, देखिए, अगर मथुरा और काशी का एक तो भाई धार्मिक भावनाएं हो गई, लेकिन दूसरे अगर हम पब्लिक परसेप्शन की बात करें, पॉलिटिकल इशू की बात करें, ये दोनों अगर पॉलिटिकल इशू भी बनते हैं या बीजेपी इन्हें बनाती है, तो आपकी पार्टी कैसे सामना करेगी इसका? देखिए, पहली चीज तो बहुत स्पष्ट सी बात है, किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के पीछे नहीं जाके छुपना चाहिए। धर्म का काम धार्मिक लोगों के हाथ सौंप देना चाहिए। और ये बड़ा दुख है कि 4 शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी इसमें आयोजन में नहीं आ सके, या नहीं आने का उन्होंने साफ कारण बता दिया कि जो है धर्म सम्मत ये नहीं रख किया गया है और पॉलिटिक्साइज किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये बहुत दुख का विषय। लेकिन बावजूद उसके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो अब जो है, जब राम राज्य की स्थापना हो गई है तो इसमें अब आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ करके यानी कि दैविक दैविक भौतिक तापा यानी किसी भी तरह का संताप नहीं होना चाहिए। अब सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और कर्ज मुक्त भारत की स्थापना करने का काम यानी राम राज्य की स्थापना करने का काम करना चाहिए। मंदिर और हमारे आदर्श स्थापित हो गए, अब उनके आदर्श को अनुकरणीय कीजिए और उसका प्रत्यर्पण अपने अंदर अपने कर्मों में करते हुए धर्म के पीछे छिपना छोड़िए और इन सारी चीजों पर बात कीजिए। हाँ, जो बात न्यायालय में है यह न्यायालय तय करेगा, क्योंकि अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान कहाँ है, वो न्यायालय तय करता है। या आपसी सहमति से हो सकता है या न्यायालय से हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा सेट करना चाहती है उसके पास खुला रास्ता है। आपने रथ यात्रा निकाल करके जिस तरीके से राम मंदिर को पॉलिटिसाइज किया था, क्यों नहीं दे दिया था कोई आदेश, कोई अध्यादेश क्यों नहीं लेके आ गए थे? अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को किनारे लगा देते को देखते हुए चीजों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसमें अगर आपसे सवाल किया जाता है कि आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी, टाइमिंग भी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना सर। ऐसे में अवस्थी सर, अब मैं चाहूंगी आप इस पर ज्वाइन करें, क्योंकि जिस तरीके से अगर हिंदुत्व के ढांचे में ये तमाम चीजें अगर फिट बैठती हुई नजर आती हैं और आप जनता के बीच इन धार्मिक मुद्दों के साथ जाते हैं, तो क्या ये कहना सही है विपक्ष का कि आप एक एजेंडे के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं? सुरभि जी, पहली बात तो ये हिंदुत्व का ढांचा मुझे समझ में नहीं आया शब्द। मेरा ये कहना था कि अगर धार्मिक आस्था लोगों की, समझा सकें, मेरा ये कहना था कि अगर धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है अयोध्या के साथ, ढांचे से आपका आई टेक बैक माय वर्ड सर, मैं अपने शब्द वापस ले लेती हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है काशी के साथ, मथुरा के साथ, अयोध्या के साथ, तो उसके साथ जनता के बीच, चुनावों के बीच जाना, क्या इसे विपक्ष एजेंडा कह रहा है? तो क्या ये सही है? विपक्ष तो इस मंदिर को बनने ही नहीं देना चाहता था। न्यायालय के फैसले के आने के बाद भी अभी आज भी ये एक हताश निराश पार्टी के जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, उस नेता का वक्तव्य था कि शंकराचार्य नहीं आए। शंकराचार्य ने कह दिया, उनके वक्तव्य आ गए, उसके बावजूद उसी लाइन पर अटके हुए हैं। ये मुहूर्त ठीक नहीं है।
आधा बना हुआ है, इन सब बातों का जवाब इनको क्यों चाहिए? ये जो लोग मंदिर का लगातार विरोध कर रहे थे उनको क्यों जवाब चाहिए इस बात का? पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हम अब तक कहते आए हैं और आगे भी शायद वो लोग कहते रहे, आप जानते हैं कि जब ढांचा तोड़ा गया अयोध्या में, बाकी किसी मस्जिद पर एक भी पत्थर नहीं पड़ा, एक भी मस्जिद को जरा सा खरोच तक नहीं आई है। सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या की बात है। अगर इस पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज को अपनी आस्था के ये प्रतीक, उनमें अगर पूजा का अधिकार नहीं मिल सकता, ये वही पार्टी है जिसने अयोध्या में परिक्रमा बंद की थी, ये वही पार्टी है जिसने गणेश की पूजा बंद की थी। अयोध्या के बाद काशी मथुरा का जिक्र तो देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों मामले न्यायालय में चले गए, लेकिन कोई ये कहता है कि भाई इस तरह के 300 मामले हैं, कोई कहता है 3000 मस्जिदों की लिस्ट है, तो ये मामला कहां तक जाएगा? आप जो कह रहे हैं सिर्फ काशी मथुरा कहने की बात लग ही नहीं रहा है। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, आपने कहा कि 2 जयकारे लग रहे हैं, आपने ही कहा ना अपनी बात में। बिल्कुल। वहां 3000, 3 लाख ऐसे तो कोई जयकारा नहीं लगा ना। तो इन 3 पर बात करिए। अयोध्या हो गया है, मथुरा और काशी पे बात कर लीजिए। न्यायालय में फैसला है। हम तो वो हिंदू समाज है जो 500 साल तक लगातार, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया तब तक हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप सुनते रहे। आपको मालूम है कि रामलला टेंट में थे, उनकी पोशाक बदलने के लिए भी न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती थी इस देश में, उनको भोग लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। यह हालत थी इस देश में। और इस देश का लोकतंत्र में जिसमें ये तो होना ही चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी का है तो उसका निपटारा अदालत से ही होना चाहिए ना। और कुछ नहीं किया ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपसे बैठ करके नहीं हो सकता क्या? 1992 में अगर न्यायालय से वो भी कानून के मुताबिक नहीं था, कानून का उल्लंघन था। जी, मैं 1528 के बाद 1992 तक इंतजार किया ना। हाँ। तब तक वो गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? आपस में बैठ करके विचार कर लेते कि हाँ ये आपके आस्था का प्रतीक है, हम आपको चाहते हैं कि आप ठीक है। ये गंगा जमुनी तहजीब, मुमताज आलम साहब, वो भाईचारा कहां गया? इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। गंगा जमुनी तहजीब देश की बरकरार रखी जाए, ये हर कोई चाहेगा, देश में सद्भावना बनी रहे, ये हर कोई चाहेगा, लेकिन अयोध्या में जो नहीं हो पाया वो क्या काशी मथुरा में संभव है? क्या अदालतों के बाहर इस मसले का निपटारा संभव है, मुमकिन है, जिसकी उम्मीद की जा रही है एक पक्ष की तरफ से? समीर साहब और सुरभि साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं तमाम लोगों की मैंने बात सुनी है और मुझे लग रहा है कि मैं भी अपनी बात कह पाऊंगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरों का सर कलम करना क्या जरूरी है क्या? अपना कद बढ़ाएं, और जहां ये कोशिश होती है कि अपना कद बढ़ाने के लिए दूसरों का सर कलम किया जाए, उसी को सियासत कहते हैं, उसी को राजनीति कह रहे हैं। मैं बार बार कहता आया हूं कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान भगवान शिव से है और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से है। यहाँ कोई विवाद नहीं। दुनिया से जहाँ लोग आते हैं वो मस्जिद में नहीं आते हैं बल्कि यहाँ आते हैं, इसलिए कहीं कोई मसला नहीं था। अब रही बात गंगा जमुनी तहजीब की बात, तो ये गंगा जमुनी तहजीब मुगलों ने ही दी है, क्योंकि अकबर के दरबार में, अकबर के घर में आप देखिए मंदिर भी मौजूद था, जोधाबाई का, यही है गंगा जमुनी, घर में मंदिर मौजूद था और तमाम मंदिर मौजूद थे मस्जिद के साथ। वो इसीलिए मौजूद थे क्योंकि वो गंगा जमुनी तहजीब मानते थे। वो ये चाहते थे कि मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे और गंगा जमुनी तहजीब रहे। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं जयकारा की, तो बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में था, हमारे मैनिफेस्टो में था और हम ये करेंगे, लेकिन ये सामने भी नहीं आते, ये खुलकर भी नहीं कहते, ये जो है बताते भी नहीं है कि हम इशारों में बात करते हैं। भाई इशारों में आप बात क्यों करते हैं, क्यों आप? और जहां तक रहा बाबरी मस्जिद का सहमति की बात, तो अभी ये बात सामने आ गई है कि जो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे जफर फारूकी साहब, उनके साथ तमाम शंकराचार्यों की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी और उसमें जफर फारूकी साहब ने बाकायदा अपनी सहमति जताई थी। उन्होंने लिख करके दे दिया था कि हमें कोई एतराज नहीं है, हम ये मस्जिद जो है वो राम मंदिर के लिए सौंपते हैं। ये बात कहां साबित हुई? गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान है, लेकिन ये बात साबित हुई, मुस्लिम पक्ष ने कभी माना क्या? और अगर ऐसा हुआ होता तो पुनर्विचार याचिका क्यों डाली जाती सुप्रीम कोर्ट में? समीर साहब एक मिनट,
मुस्लिम पक्ष को अंधेरे में रखा गया, उनको ये बात नहीं बताई गई। अच्छा। और जा करके सुप्रीम कोर्ट में चीजें सबमिट की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये भी सबमिट किया गया, आपको याद होगा कि फैसले से पहले चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी वो जा करके सुप्रीम कोर्ट से मिले थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि तमाम जो है वो अमन है, तमाम मीटिंगें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे और हम किसी किस्म का विवाद नहीं करेंगे। उसके बाद ये फैसला आया था, आप सब हर बार यही देखने को मिलती है समीर, अदालत में जो मामले होते हैं उसको कहते हुए भले ही ये बात कही कि अदालत जो फैसला लेगा उसे मान लिया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके ये मामले जिस तरीके से पॉलिटिसाइज होते हैं, उसी के तहत राकेश जी थोड़ी देर में आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि यहां पर ये सवाल भी उठा दिया गया कि सिर्फ इशारों में बात होती है, खुलकर नहीं कहते।